नमस्कार, राम राम, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय और इस प्रोग्राम में बात करेंगे वेदर रिपोर्ट की। हरियाणा में मानसून की रफ्तार फिलहाल थोड़ी सुस्त पड़ गई। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून कमजोर रहा और केवल कुछ ही जगहों पर, कुछ ही सीमित स्थानों पर ही हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ रेखा इस समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान से होते हुए उत्तर पूर्व भारत की ओर गुजर रही है। इसी के प्रभाव से 9 जुलाई तक रुक रुक कर आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा। आज हरियाणा के अधिकांश जिलों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और मौसम विभाग ने 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें पंचकुला है, अंबाला है, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल भी है, करनाल और महेंद्रगढ़ भी शामिल हैं। यहां गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। आगामी दिनों में यानी कि 9 जुलाई तक राज्य में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। सिलसिला बारिशों का चलता रहेगा। उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलती रहेगी। तो देखिए, ये वेदर रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम का मिजाज जरा जरा बदला सा लग रहा है। बारिशाना सा जो मौसम है, अब कहा जा रहा है कि उसकी रफ्तार जरा सी कम हो गई। हालांकि छिटपुट बारिश होती रहेगी। पूरे हरियाणा में बादल ऐसे छाए रह सकते हैं। जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट आ सकती है और गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन जब भी गर्मियों के दिनों में बीच बीच में बारिश होती है, तब उमस बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो चिपचिपाहट वाली गर्मी का एहसास होता है। इसीलिए लोगों को ख्याल रखने की जरूरत है। कहा यह जा रहा है आईएमडी की रिपोर्ट द्वारा 7 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट तो है, लेकिन 24 घंटे की करें बात तो पिछले 24 घंटों में प्रदेश में ये जो बारिश का अलर्ट था उसका असर जरा सा कम देखने को मिला है। हालांकि फिर भी टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली है। जो तापमान 43 डिग्री के ऊपर पहुंचा हुआ था, वो कल तक आपको बता दें कि 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिला। मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर में कमी देखने को मिली है, यानी कि अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली। 7 जिले तो ऐसे भी हैं जहां पर बारिश का येलो अलर्ट लगाया गया है। यानी कि देखिए, जब मौसम इस तरीके से बदलता है तब कहीं ना कहीं लोगों को कुछ ना कुछ इम्यूनिटी पर असर पड़ता है, बीमारी होती है, फ्लू होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पर आपको बता दें, लगभग बुजुर्गों को, बच्चों को काफ़ी ख्याल रखने की ज़रूरत है। उनका ख्याल रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इम्यूनिटी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। चाहे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी, मौसम के मिजाज के लेंगे उनसे जानकारी। देवीदास शारदा और राजीव अरोड़ा अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी, उनसे करेंगे बात। देवीदास, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि टेम्परेचर में कोई गिरावट या कोई बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? मौसम का मिजाज, जो कि कहा जा रहा था कि अब मानसून की रफ्तार तेज हो गई है, यानी कि मानसून बारिश आना सा मौसम होना चाहिए, कहा जा रहा है कि उसकी रफ्तार ही कम हो गई। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक्सपेक्ट था कि 30 जून को जो है मानसून आ जाएगा, हालांकि 30 जून को मानसून आ जाता, 30 को थोड़ी देर के लिए मौसम जरूर जो चेंज हुआ था उससे जो तापमान में कुछ गिरावट आई थी। उसके बाद कल बात करें तो कल जो है आधे घंटे के लिए बरसात हुई है और आज भी मौसम ऐसा बना हुआ, कभी बादल आ जाते तो कभी धूप निकल जाती है। लेकिन आज बात करें तो 35 डिग्री तापमान है। जब गर्मी पीक पर थी तो 45 डिग्री था। 10 डिग्री की आमजन को राहत जरूर मिली है। और यदि मौसम बदल जाता है, यदि मानसून आ जाता है, तो ये टेम्परेचर और भी डाउन हो सकता है। उस समय जो है मानसून की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जिस तरीके से धान की रोपाई, तो इसके अलावा हम बात करें तो नहरों में भी अभी जो पानी है, यदि हथनीकुंड बैराज की बात करें तो 15,000 क्यूसेक तक ही वाटर लेवल पहुंचा है। हालांकि रूटीन में ये 25,000 क्यूसेक तक पानी होता था। पिछली तुलना के मुकाबले ये काफ़ी कम है। हालांकि नहरें भरकर चल रही हैं, लेकिन जब तक प्रॉपर मानसून नहीं आएगा, यहाँ तक कि हिमाचल में भी मौसम का अलर्ट है। हिमाचल में भी जो है अभी बरसात काफ़ी कम हो रही है। और यदि मौसम बदलता है, हिमाचल में हो, उत्तरांचल में हो, तो उसका असर भी सीधा सीधा यमुनानगर में पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से बराज है, बराज से ये जो है डाइवर्ट भी पानी को किया जाता है। और इसमें 1 लाख क्यूसेक तक तो नहरें चलाते हैं। जब 1 लाख क्यूसेक पानी इसमें आ जाता है तो इसको जो है सेमी फ्लड घोषित किया जाता है। लेकिन अभी बात करें तो फ्लड की स्थिति से
अभी हथनी कुंड बराज भी काफी दूर है। 15,000 केवल नहरों की ही सप्लाई हो रही है और यमुना नदी में पानी ना के बराबर ही जा रहा है। बाकी ओवरऑल मौसम के लिए जो है सभी लोग यही मेल लगाए बैठे कि मानसून जल्दी से जल्दी आए। किसान है उनके भी टकटकी, आमजन के भी, ताकि जो उमस हो गई है, जी। मौसम जब बरसात होती है, बरसात के बाद जो गर्मी होती है वो बड़ी भयानक गर्मी होती है, उसको सहना भी एक बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। जी बेशक बेशक, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ राजीव भी जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र में। क्या हाल है राजीव? यहाँ पर जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में भी कहा जा रहा है कि टेम्परेचर में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तब्दीलियां देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में, अब ह्यूमिडिटी बढ़ी है या फिर मौसम में ठंडक पड़ गई है? जी बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो लू का जो है वो दौर जो है वो समाप्त हो चुका है। और बारिश थमने से जो धूप निकलती है तो चिपचिपी गर्मी जो है वो कही जा सकती है। इस समय तापमान की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में जो तापमान है वो 34 डिग्री है। और जो नमी की मात्रा है वो जो है 62% इस समय जो है दर्ज की गई है। और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं चल रही हैं। और आज के जो बारिश का जो अलर्ट है वो 30 से जो है 40% तक जो है बारिश की जो है संभावनाएं जो है वो कही जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है उमस भरी गर्मी बढ़ रही थी तो उससे जो है जरूर राहत मिली है। और लेकिन चिपचिपी गर्मी जो है वो जरूर पड़ रही है। और 9 जुलाई तक जो है रुक रुक कर आंधी और जो है बारिश का दौर चलेगा। और जिस तरह से जो है अलर्ट है 7 जिलों में बरसात का, तो उनमें जो है पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़ के साथ साथ कुरुक्षेत्र जिला भी शामिल है। तो लोग जो है ये आशा व्यक्त कर रहे हैं कि जिस तरह से जो है 30 से 40% तक की बरसात होनी है तो वो बारिश हो। और जो तापमान है वो 34 डिग्री से भी जो है कम हो, ताकि जो है उन्हें राहत मिले। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए मौसम का मिजाज तो कहीं ना कहीं बदला बदला है और लोगों की तबीयत पर भी इसका काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। कहा जाए राजीव कि कोई हेल्थ एडवाइजरी यहाँ पर दी गई है, काफी फ्लुएंजा का ये मौसम है क्योंकि मौसम बार बार बदल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हेल्थ एडवाइजरी जो है डॉक्टर्स की तरफ से जारी की गई है। और उसके अलावा यदि पेशेंट्स मरीजों की बात की जाए तो मरीजों की संख्या में भी जो है लू लगने से जो है काफी बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा जो लोगों को जो है गले में खराश की समस्या भी जो है वो भी जो है काफी उसके मरीज भी जो है अस्पतालों में बढ़ रहे हैं। डॉक्टर से बात हुई है, डॉक्टर्स का कहना है कि जो गर्मी का मौसम है तो उस गर्मी का मौसम जो है अभी चल रहा है, क्योंकि मानसून जो है अभी रुक रुक कर बारिश होती है। उसके बाद जो है तो वो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स की भी जो सलाह है कि वो घर से जो है बाहर कम ही निकलें। और यदि निकलना हो तो जो है सिर पर छाता लेकर, सिर पर जो है कपड़ा बांध कर निकलें। उसके अलावा जो है ठंडे जो शीतल जल है, शीतल जो चीजें हैं उनका जो है सेवन करें, ताकि जो है इस गर्मी के प्रकोप से बचा जा सके। उसके अलावा बताना चाहूंगा कि जो फसलें हैं, खरीफ की जो फसलें हैं उनकी बिजाई भी जो है प्रभावित हुई है। अब तक यदि गत वर्ष की तुलना में जो है गत वर्ष जो है 33.17 लाख एकड़ फसलों में जो है बिजाई हो गई थी। और इस वर्ष जो है अभी तक जो है 23.47 लाख एकड़ में जो है बिजाई हुई है। कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। और कुरुक्षेत्र में जो है धान की बिजाई होती है 1,20,000 हेक्टेयर में जो है बिजाई होनी है, तो वो भी बिजाई जो है प्रभावित हुई है। और किसान भी जो ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका। देवीदास, बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। और दर्शकों, हम आपको बताते हैं कि आपके जिले में इस वक्त क्या कुछ टेम्परेचर मापा गया है, क्या कुछ तापमान दर्ज किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं मौसम का हाल। और देखिए हिसार में जो न्यूनतम तापमान है वो है 29.3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। उसी तरीके से यमुनानगर, कैथल में 27 से 29 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान है। और ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं हम आपके जिले में क्या कुछ टेम्परेचर का हाल है, कितनी ठंडक है और कितनी गर्मी है।